माता की भारत माता की वंदे 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 इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद भारत है भारत है। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहां भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब भारत है भारत है भारत है। हमारा तो एक ही सिद्धांत है, हमारा देश सर्वोपरि है और देश पे 1 लाख बार भी जन्म ले और 1 लाख बार भी इससे कुर्बान हो तो इससे बड़ी तो हमें लगता नहीं है कि हमारे जीवन को सार्थक बनाने में कोई और चीज हो सकती है। इनका नाम पूछिए, इनका नाम क्या है सर? क्या नाम है? मेरा नाम जोशी पंडित जी। इनका नाम पूछिए सर, क्या नाम है? मेरा नाम शफीक अहमद साहब। सर आपका क्या नाम? मोहम्मद यासीन चरण सिंह साहब। जी सर। MC प्रेमी साहब। कहाँ आपको लगता है हम तो भारतीय हैं भाई? नहीं, कुछ चित्रपट ऐसा नहीं, देखिए आप समझ लीजिए, यदि 2%, 4%, 5% लोगों से ये देश डगमगाने लगे तो हमें भारतीय कहलाने का अधिकार हो जाए इस बात में। आप ये बात करिए कि लोगों की राजनीतिकरण हो सकता है, उनकी सोच अलग हो सकती है, पर ये देश, फिर मैं एक बार बताऊं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हमारे लिए सबसे पहले हमारा वतन है। हम भारतीय हैं, हम इससे बाद में कुछ हैं। सबसे पहले हम भारतीय हैं और यहाँ जितने भी खड़े हैं सब भारतीय पूछ लीजिए। और उनका सबसे पहला धर्म इस झंडे के प्रति है। हम व्यक्ति विशेष के पुजारी नहीं है। नमस्कार, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनता जनार्दन में। और इस वक्त हम मौजूद है अम्बेडकर नगर विधानसभा में। अम्बेडकर नगर विधानसभा में सभी निवासियों को एक बार मैं फोकस करना चाहूंगा कैमरे के सामने, और मैं यही दिखाना चाहूंगा कि आजादी के 75 साल में अभी हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस कड़ी में रिपब्लिकन सेना पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति साहब जो हैं पूरे एरिया में, यानी कि अम्बेडकर नगर की सभी के साथ साथ और भी सखा संबंधी बंधु वर्ग, पार्टी से तमाम कार्यकर्ता, नेता, सभी वर्गों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गंगा जमुना तहजीब के आधार पर हमेशा रिपब्लिकन सेना पार्टी को आगे रखते हैं और विचारधारा बिल्कुल पूर्ण रूप से इसी आधारित करके रिपब्लिकन सेना पार्टी चलती है। तो यहाँ से एक देख सकते हैं, थोड़ा सा करीब करीब आए, सभी लोगों को देख सकते हैं। तिरंगा को जिस प्रकार से सम्मान देना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि एक भी भारतवर्ष का एक भी बच्चे से लेके, युवा से लेके, महिला से लेके कोई भी वर्ग का ऐसा तबका कोई बचा नहीं होगा जो कि तिरंगा के ऊपर कोई बात ना करता हो या सम्मान ना देता हो। इस कड़ी में सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, सभी सम्मानित लोग मौजूद है। चलते हैं, प्रजापति साहब हैं जो कि रिपब्लिकन सेना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं, सभी को इन्होंने संगठित किया है। राकेश जी, पहले हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आज़ादी के 75 साल कंप्लीट हो रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, संगठित होकर आप लोग मौजूद है। देशवासियों को तो मैसेज जाना चाहिए, पहले तो देश के स्तर पर क्या मैसेज देंगे आप? हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहां भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। क्या बात? हमारा तो एक ही सिद्धांत है, हमारा देश सर्वोपरि है और देश पे 1 लाख बार भी जन्म ले और 1 लाख बार भी इससे कुर्बान हो तो इससे बड़ी तो हमें लगता नहीं है कि हमारे जीवन को सार्थक बनाने में कोई और चीज हो सकती है। और मैं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे 75वें स्वतंत्र दिवस पे सभी देशवासियों को दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ सरकारों से कि देश अमन चैन का देश है, भगवान बुद्ध की भूमि है और आज बात होनी चाहिए इंसानियत की, होनी चाहिए शांति की, होनी चाहिए जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है उसकी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारा हिंदुस्तान जो है, उसमें ये ऐसी बगिया है जिसमें सारे लोगों को एक्सेप्ट किया है। हम धर्म की बात बाद में करते हैं, हम पहले मानवता की बात करते हैं और ये हमारा हमेशा से, वर्षों से जो हमारी परंपरा रही है वो यही रही है कि हम मानवता की बात ज़्यादा करते हैं, शांति की बात ज़्यादा करते हैं, अहिंसा की बात ज़्यादा करते हैं। वो बात होनी चाहिए हर व्यक्ति का, तो देश में देश खुशहाल हो, देश की तरक्की हो, लोगों की तरक्की हो, लोग खुशहाल हों,
यही सबसे बड़ी वो है, और सही मायनों में स्वतंत्रता इसी बात का नाम है। हम चाहेंगे अपने चैनल की ओर से एक मैसेज और आप दें, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। गंगा जमुना तहजीब के अंतर्गत पूरा देश वर्षों से चलता हुआ आ रहा है, मगर इन दिनों देखा जा रहा है कुछ गुट कुछ राजनीतिक फायदे को आधार बना करके हिंदू मुस्लिम या इस तरीके से एजेंडे को आगे कर करके शायद भाईचारा के ऊपर एक अटैक सा महसूस होता है। इस संबंध में एक मैसेज आप ऐसा भी दें ताकि भाईचारा के ऊपर और भी जो मानसिकता में थोड़ी बहुत गड़बड़ाहट दिखाई दे रही है वो थोड़ा सा काबू में आ जाए, लोग संगठित हो। देखिए हर आदमी का राजनीति करने का या सत्ता पाने का कोई ना कोई वो होता है। अभी आपको क्या लगता है कि भाई साहब आप देखिए ना, जरा घुमा के देखिए हमारे भाई इनका नाम पूछिए, इनका नाम क्या है? जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोशी। जोशी पंडित जी, इनका नाम पूछिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफीक अहमद साहब। सर आपका क्या नाम? मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन। चरण सिंह साहब है। जी सर। MC प्रेमी साहब। कहाँ आपको लगता है हम तो भारतीय हैं भाई? नहीं, कुछ चित्रपट ऐसा नहीं, देखिए आप समझ लीजिए, यदि 2%, 4%, 5% लोगों से ये देश डगमगाने लगे तो हमें भारतीय कहलाने का अधिकार ताली हो जाए इस बात में। आप ये बात सुनिए कि लोगों की राजनीतिकरण हो सकता है, उनकी सोच अलग हो सकती है, पर ये देश, फिर मैं एक बार बताऊं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारे लिए सबसे पहले हमारा वतन है। हम भारतीय हैं, हम इससे बाद में कुछ हैं। सबसे पहले हम भारतीय हैं, और यहाँ जितने भी खड़े हैं सब भारतीय हैं, पूछ लीजिए। और उनका सबसे पहला धर्म इस झंडे के प्रति है। हम व्यक्ति विशेष के पुजारी नहीं है, हम विचारधारा के पुजारी हैं। हमारा भारत रहना चाहिए, हमारा संविधान रहना चाहिए, हमारा लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, मानवता की बात होनी चाहिए, समानता की बात होनी चाहिए, हर आदमी की खुशहाली की बात होनी है, हर आदमी की तरक्की की बात होनी चाहिए। ये हमारे लिए सर्वोपरि है। तो हम इसी मिशन के लिए काम कर रहे हैं, और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। दो वाली बात है, तिरंगा हाथ में है, संविधान के शिल्पकार को हम लेके चल रहे हैं। एक तरफ तो हमारे लिए सर्वोपरि हमारे लिए हमारा देश है, दूसरा हम भारत के लोग जो हैं, जिन्हें आधी आज़ादी तो हमारे शहीदों ने दिलाई और आधी आज़ादी हमारे बाबा साहब ने दिलाई। तो हम इस परिवार के संग काम कर रहे हैं, हम अपने संग के लिए बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। मैं, क्योंकि बहुत सारे प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ इस मिशन का, और कोई विशेष आदमी नहीं हूँ। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े साथी हैं, और ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है। इस देश ने भगवान बुद्ध को जन्म दिया, बाबा साहब ने, चंद्रशेखर आजाद हुए, भगत सिंह हुए, इतने हुए कि शायद मैं गिनती भूल जाऊंगा, गिनाते गिनाते कम रह जाएंगे। ये देश किसी एक का नहीं है, ये हम सब का है। और फिर कह रहा हूँ, हमारे लिए देश सर्वोपरि है, धर्म नहीं है। देश रहेगा तो धर्म रहेंगे, हम रहेंगे। इसलिए मैं पुनः कहता हूँ, भारत माता की जय, जय भीम, जय भारत, जय रिपब्लिकन सेना। धन्यवाद। मैं रिपब्लिकन सेना का लीगल सेल का अध्यक्ष मेहरचंद प्रेमी बोल रहा हूँ। साथियों, आज की तारीख में जो मुझे दिखाई दे रहा है, आज की तारीख में संविधान खतरे में है। जो बाबा साहेब ने संविधान बनाया था, उसकी मूल भावना थी भाईचारा, और उसके प्रति इस आज की सरकार का कोई सम्मान नहीं है, और वो चाहती नहीं कि लोग भाईचारे से रहें। वो इस देश को फिर टुकड़े करवाना चाह रही है। तो आप सबको मिलके कोशिश करनी चाहिए, देश हमारा एक ही बना रहे। और ये सरकारें आती जाती रहती है, एक पहले भी एक डिक्टेटर आई थी, वो चली गई, तो ये परमानेंट नहीं है, इनकी गवर्नमेंट जाएगी एक दिन। इस विश्वास के साथ सभी को, जिन लोगों ने हमारे लिए सही शहादत दी है, उनके कारण हम जिंदा हैं। ये लोग तो कुछ दिन के लिए आए हैं। धन्यवाद। 15 अगस्त का जो आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, मैं सभी को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। अभी जैसा प्रेमी साहब ने जो कहा है, मैं उस पर एक बात कहना चाहूँगा। आज़ादी मिली हमें, आज़ादी मिली, शहीदों ने अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिए, अपना परिवार छोड़ दिया। भाई उधम सिंह जैसे बहादुर नौजवान ने लंदन में जाकर जनरल डायर को जब गोली मारी थी, तो हमारे जो शहीद हुए हैं, आज उनकी वजह से हम आज़ाद हुए। लेकिन आज भी हम जो यहाँ का दलित पिछड़ा जो लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि दोबारा से कुछ ऐसी राजनीति माहौल बनाया जा रहा है कि देश को दोबारा से थोड़ा थोड़ा जो है इसको लोगों की भावना को एक दूसरे से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही गलत हो रहा है। भारत का संविधान सबको समानता, सबकी बराबरी का, सबको अधिकार देता है। लेकिन यहाँ कुछ लोग साजिश के तहत
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जमे रहेंगे, वो भी जाएंगे, ये बिल्कुल सत्य है। बड़े बड़े यहाँ पर तीरंदाज आए थे, वो चले गए, लेकिन जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है ये जाते जाते इस देश को जो है दोबारा से जो है ना बहुत हालत खराब करके जाएंगे। ऐसा ना हो यही हम चाहेंगे, क्योंकि कभी भी गलत मानसिकता के लोगों को बढ़ावा ना दिया जाए और आप लोग भी पॉजिटिव ऊर्जा बनाए रखें, विश्वास रखें कि हमारे देश को कोई भी असामाजिक तत्व या गलत सोच की चिंता में या आधार बना करके देश को तोड़ने में नाकाम रहे। ये मैं यही कहता हूँ कि आप लोग जो है इसी मानसिकता के साथ रहे कि कोई फाल्ट ना कर पाए। 15 अगस्त के लिए नाम बताएं और मैसेज दें। ऐसा है कि मैं मंगल सेन ये कहना चाहता हूँ कि मालिक ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती। क्या बात है। मालिक ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं ईरान कहीं जापान बनाया। मालिक की तरफ से कोई भी एक ही सूरज है, हर देश में सूरज की चमक जाती है, फिर हम डिवाइड क्यों हो जाते हैं। हम इंसान नहीं हैं, इंसानों के अंदर कुछ शैतान है जो कुछ ऐसी करनी करते हैं कि उनकी इंसानियत खत्म हो जाती है और अंत आ जाता है। मैं तो कहता हूँ न हिंदू बन न मुसलमान बन, न हिंदू बन न मुसलमान बन, अरे बन सकता है तो पहले एक इंसान बन। जिसमें इंसानियत नहीं है वो कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसलिए तमन्ना है, ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, वो हमारी जरूर सुनेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। सर क्या नाम है और कैसे मैसेज देंगे आप देशवासियों को? मैं रवि राठौर, रिपब्लिकन सेना पार्टी का दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष, और बस जनता को यही बोलना चाहता हूँ कि जो आजकल की सरकारें हैं एक दूसरे को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, उन पे ध्यान देना है और अपना भाईचारे को ख़त्म नहीं करना है, उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है और बढ़ा के रखना है। बस सभी देशवासियों को सबसे पहले तो मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो महापुरुष हैं, महामानव है, जो आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, सिर्फ इनकी बदौलत ही मना रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से 1950 से पहले हमने कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया होगा। कारण क्योंकि संविधान निर्माता ने ही तारीख तय की, उसके विधि प्रक्रिया संविधान में लिखा गया, और आज जो लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इनके बगैर मना रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कैसा अमृत महोत्सव बना रहे हैं, कैसा वो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि आज की ही घटना है, एक घटना है राजस्थान से कि हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कैसा अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, कैसी आज़ादी मना रहे हैं। एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हर घर में झंडा हो, और एक तरफ गंदी मानसिकता वाले लोग एक छोटे से 8-9 साल के बच्चे को इस तरीके से मार दिया बेरहमी से। सिर्फ उसका कसूर इतना था कि उसने एक अध्यापक के मटके से एक घूंट पानी पी लिया, एक घूंट पानी पी लिया। मेरे को आज वो दिन याद आता है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पढ़ा करते थे स्कूल के अंदर, और उनको पीने का पानी नहीं मिला करता था। मिलता जुलता सिचुएशन आज वही सिचुएशन है, वही हुआ है, आज वही सिचुएशन है। तो मैं कहूँगा सभी से भाई मिलजुल के रहो और माहौल को खराब ना करें और अपनी मानसिकता को बदलें। और भैया इनके द्वारा जो बनाया हुआ संविधान है, मैंने कहा था 100% चलो, 5% इनको पढ़ लो, उनके बताए हुए रास्ते पे चलो। जय भीम करने से कुछ नहीं होगा, जय भीम करने से कुछ नहीं होगा। इनकी विचारधारा को हमें अपनाना पड़ेगा, इनके कदमों पर चलना पड़ेगा, इनकी बनाई हुई लिखी हुई किताबों को हमें पढ़ना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली हमारी विचारधाराएं बदल जाएंगी। सभी देशों हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी से अध्यक्ष साहब मौजूद है। अध्यक्ष साहब आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या विचारधारा रखते हैं? सबसे पहले मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं, और इसके बाद मैं यही संदेश देना चाहता हूं जो बाबा साहब अब से जो संविधान लिख कर के गए, संविधान पे देश 75 साल से चलता आ रहा है, इसी तरीके से देश चलता रहे। सभी हिंदू मुसलमान भाई बहन छोटा बड़ा सब मिलकर रहें, ऊंच नीच जात पात ये खत्म हो जाए और इंसानियत का यहाँ बोलबाला हो जाए। जैसे अभी जितेंद्र गौतम साहब ने कहा कि एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ, ये तो राजस्थान की घटना है। दिल्ली में खुद ऐसा हुआ कि एक मंदिर के अंदर एक दलित बच्ची को उसके साथ बलात्कार हुआ और उसके माँ बाप के से पहले ही उसको जला दिया गया। ऐसा ही आपने देखा होगा कि खुर्जे के अंदर ऐसा ही हुआ।
हर रात दिन यही सब हो रहा है। जब तक हम अपने दिल से ये इस तरीके की मानसिकता खत्म नहीं करेंगे, बाबा साहब के मिशन पर नहीं चलेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, यही होता रहेगा। और आज मैं देख रहा हूँ जिनको पानी पीने का अधिकार तक हमने दिलवाया, बाबा साहब को पार्लियामेंट में हमने पहुंचवाया, बाबा साहब को जो लिखने का संविधान का जो राइटर का जो उनको खिताब मिला, वो भी उस टाइम पे भी मुसलमान बहुत बहुत बड़े पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी बाबा साहब को लेगा। लेकिन आज की डेट में इन्हीं के मानने वाले यही आदमी सबसे पहले तलवार लेके मुसलमानों के आगे हैं, पीछे हैं। इन्होंने जात पात इतना फैलाया रखा, नाम चेंज कर लिए, सब कुछ चेंज कर लिए, इन्हें खत्म करो, इन्हें खत्म करो। अरे 3.5 लाख हम आजादी में मरे। अभी आमिर खान की फिल्म आई है, आमिर खान की फिल्म में पाकिस्तानियों ने ये कहा कि आप राष्ट्रीय गान हटाइए, आप जो है तिरंगा हटाइए, तब हम आपकी फिल्म को यहाँ चलने देंगे। उन्होंने कहा ना राष्ट्रीय गान हटेगा ना तिरंगा हटेगा, फिल्म चले या ना चले। लेकिन एक अक्षय कुमार है जिसने पाकिस्तान के ये कहने पे कि आप तिरंगा हटाइए, राष्ट्रीय गान हटाइए, एकदम उसको हटा दिया, लेकिन उसको हीरो बनाया हुआ है, आमिर खान को जीरो बनाया हुआ, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम मुसलमान है, जबकि वो खुद हिंदू है, उसकी बीवी हिंदू है, उसके बच्चे हिंदू है, उसके दादा परदादा हिंदू है, बस खान का नाम लगा हुआ है, इनके पीछे पड़े हुए हैं। सर 15 अगस्त के दिन मुसलमान होने के नाते जिस प्रकार से मानसिकता लोगों की है, मैं तो नहीं मानता, आप भी शायद नहीं मानते ही होंगे, मैसेज दीजिए देशवासियों को, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। हमारे शहीद हुए तो मौलवी लोग भी हुए, मुसलमान हुए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने कुर्बानी दी है। हमका सबका हक है हिंदुस्तान में रहने का, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं, कुछ जगदीश जी क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए आज देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और बड़ी खुशी की बात है। ये लीजिए 2 मिनट, उसके बाद सब लोग ऑफिस में चलेंगे और ऑफिस में अपना। मैं कहना चाहूँगा आज के उपलक्ष्य में कि ये वो मुसलमान हैं कि जब इन्होंने 2 बार बाबा साहब को हरा दिया, तो यही मुसलमान है जिन्होंने खून से चिट्ठी लिखकर बंगाल बुलाया बाबा साहब को और बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने का काम किया। यही मुसलमान है जब ज्योतिबा फुले को चातुर्य फुले को घर से बाहर निकाल दिया, तो यही मुसलमान जिन्होंने अपने घर में उनको शरण दी और अब पहला स्कूल खोलने की जमीन दी, यही वही मुसलमान है। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कि आज मेरा संविधान करा रहा है, संविधान घायल पड़ा हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा मनवादियों से कि तीर चले तलवार चले चाहे चल जाए भाले, और संविधान पे अगर नजर करी तो कर देंगे मुकाले। हमें जय भीम वाले। क्या बात है, ताली हो जाएगा। संविधान नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, संविधान है तो हम हैं। आज हमारे तन पे अगर कपड़ा है तो बाबा साहब भी देने, कोई ईश्वर नहीं देगा हमारे लिए। इन्होंने तो हमें नंगा घुमाया, हमारी बहन बेटियों को शुद्धिकरण के नाम पे हमारी बहन बेटियों को यूज किया, हर चीज में यूज किया, हमारी बहन बेटियों को नंगा घुमाया इन्होंने। क्या नहीं किया इन्होंने जाते? बाबा साहब अगर हमारे बीच में नहीं आए तो शायद हमारे हाथ में झंडा या हमारे तन पे कपड़े नहीं होते। कहना चाहूंगा इनसे कि जाओ कहीं, अगर तुम्हें जिद है बिजली जहां गिराने की, तो हमें भी तो जिद है दुश्मन आशा ना वही बनाने की। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। साहब क्या नाम है और क्या मैसेज देंगे? मेरा नाम सुभाष चंद्र है, अम्बेडकर निवासी हूँ। सबसे पहले सभी देशवासियों को 75वें अमृत महोत्सव जो पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, मैं सभी को दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो हमारा जो संविधान का जो आजकल धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो बाबा साहब ने रात दिन मेहनत करके जो आज संविधान को जिंदा रखा है। और मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने असली जो आज़ादी जो दिलवाई थी वो हमें बाबा साहब ने दिलवाई थी और संविधान ने दिलवाई थी। आज भारत का जो संविधान है लुप्त होता जा रहा है, संविधान के साथ में छेड़छाड़ी होती जा रही है। लेकिन मैं आज 75वें अमृत महोत्सव के उत्सव पर ये कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों को, यदि हमारे संविधान के साथ में छेड़खानी की गई तो किसी भी हालत में दलित समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आजादी के अमृत महोत्सव पर राकेश प्रजापति के माध्यम से यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था, सभी से हमने बात की और आप लोगों को हमारे चैनल की ओर से पुनः स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई। जय हिंद, वंदे मातरम।